सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हो? सभी बढ़िया हो? पढ़ पढ़ा के आए हो ना? आज प्रश्न उत्तर पूछेंगे भी आज, है ना? और डंडे भी लगाएंगे ठंडे ठंडे हाथों पे। हाथ हैं आपके ठंडे और प्रश्न उत्तर नहीं बताओगे तो लगेंगे डंडे। चलो जी। ओम विज्ञान। छात्र बनो विज्ञान के और कर्मचारी बनो हिंदुस्तान के। आपको कितने तारीख से छोड़े थे? दिवस नहीं लिखवाया ना? जिस तारीख से दिवस छोड़े थे वो कल याद दिलाना। आज बता देना किस तारीख से, तो कल आते ही वो लिख देंगे अपन। 15 से थोड़ी झोटी। धनतेरस वाले दिन तो लिखवाए थे ना, उसके बाद के। चलो एक बार देख लो कौन सा पॉइंट था। एड्स। अब मैं सोचा कि सुबह सुबह ही एड्स आ जाओ। चलो भाई ध्यान देना, इसका पूरा नाम क्या था? सभी बोलो क्या नाम था? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है? उपार्जित। क्या होता है भाई? उपार्जित। इम्यूनो का मतलब प्रतिरक्षी, और डेफिशिएंसी का मतलब न्यूनता, और सिंड्रोम यानी संलक्षण। समझ रहे हो ना? मैं एक एक शब्द लिख रहा हूं क्या कि बार बार अपन पूरी चीजों को नहीं लिखना चाहते। इसके बाद में बताया था एड्स की उत्पत्ति कहां पर हुई थी? अफ्रीका में। एड्स की उत्पत्ति कहां पर हुई? अफ्रीका में। अफ्रीका के जंगलों में हरे बंदरों में। ग्रीन माउथ मंकी थे। कौन से बंदर? हरे बंदर। एड्स का जो रोग कारक है यानी कि वायरस है, उसका नाम क्या बताया? HIV। HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो वायरस। क्या लगाना पड़ेगा? डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी नहीं लगाए तो फिर गलत रहता है क्या? फिर गलत रहता है। क्यों? न्यूनता, फिर अर्थ नहीं बैठता भाई। ह्यूमन इम्यूनो वायरस क्या है? मानवीय प्रतिरक्षी विषाणु, फिर अर्थ ही नहीं बैठेगा। यानी कि न्यूनता है या अधिकता है, इसका अर्थ नहीं बैठता। कल मैं एक क्वेश्चन डाला था साइंस का अपने टेलीग्राम चैनल पे, गुरु गिरधर सर के नाम से है, HIV का खोज करता। HIV का खोज करता। तो कल आपको पढ़ाया ही था। क्या है HIV का खोज करता? मॉन्टेगनियर। कब हुई HIV खोज? 1981 में। अच्छा, कहां पर हुई थी? उत्तरी अमेरिका में, कैलिफोर्निया के लॉस एंजिल्स शहर में। पशु में हुई कि इंसान में? इंसान में। भारत में कहां पर हुई? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में। कब? 1986 में। उस लड़के का नाम क्या था? कौन बतावा? किस में? कॉलेज में। एक कॉलेज में हुई थी, चेन्नई की जो तमिलनाडु की राजधानी है वहां पर। और राजस्थान में भी कब हुई? 1986 में। कहां पर? अजमेर पुष्कर में। और 1 नवंबर से पुष्कर का मेला स्टार्ट होने वाला है, परसों से। परसों से 1 नवंबर से कार्तिक महीने के अंदर जो पूर्णिमा तक मेला चलता है ना पुष्कर का, मुख्य मेला तो रहेगा कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर मेला कब आयोजित किया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा को। वो परसों 1 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद में आपको बताया था कि प्यारे विद्यार्थियों, इसका एक वायरस और है जिसका नाम है रिट्रो वायरस। क्या नाम है? रिट्रो वायरस। यहां तक पढ़ लिए थे। इसके बाद में बताया था एड्स कैसे होता है। एड्स होने के कितने कारक थे? 4। पहला कारक था असुरक्षित यौन संपर्क से। कौन सा संपर्क? असुरक्षित यौन संपर्क से। दूसरा कारण बताया था संक्रमित सुई से। कैसी सुई भाई? संक्रमित सुई से। शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि कल की क्लास आपको देखनी पड़ेगी यदि ये चीज आज आप पढ़ रहे हैं तो। तीसरी क्या बताया था मैंने आपको? गुदा सेक्स द्वारा। और चौथी बात बताया था माता के द्वारा संतान में। माता से किसमें? संतान में। ये 4 कारण है। इन 4 कारणों से एड्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो सकता है। ये मैंने शॉर्ट में एक एक वर्ड लिखे हैं, पिछले क्लास के पूरे नहीं लिखे, इसलिए ऑनलाइन पढ़ने वाले विद्यार्थी ध्यान दें
पिछली क्लास को जरूर देखें, नहीं यहाँ से ये छोटे छोटे शब्द समझ में नहीं आएंगे। आपको नहीं करा मैं ई कमाए ने सीजन खा रहे, समझ गए ना। हाँ, फिर आपको बताया था एड्स कैसे नहीं होता। हाथ मिलाने से होता है क्या? हाथ मिलाने से नहीं होता, साथ बैठने से नहीं होता, इसके बाद में साथ भोजन करने से नहीं होता, और किस करने से नहीं होता। किस करने से भी एड्स नहीं होता, लेकिन एक कंडीशन और बताया था होता है, जो दांत मसूड़ों में क्या आ रहे हो, खून, और फिर यदि वो HIV पॉजिटिव है फिर किस कर लिया जाए तो फिर हो जाएगा। क्योंकि एड्स का जो HIV है ना, HIV का सीधा संबंध कहां से होता है? ब्लड से। HIV होता ही किस में है? ब्लड में। किस में होता है HIV? ब्लड में। अब वो भी कोई महान प्राणी है जो दांत मसूड़ों में खून आए, और समझ गए ना। हाँ, चलो आज अगला पॉइंट देखते हैं। फिर इसके बाद में बताया था एड्स में प्रभावित क्या होता है? प्रतिरक्षी तंत्र। एड्स में प्रभावित क्या होता है? प्रतिरक्षी तंत्र। बोलो बाबू, क्या होता है? प्रतिरक्षी तंत्र। प्रतिरक्षी तंत्र यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम इसमें प्रभावित होता है। यहां तक पढ़े थे ना। अब सभी विद्यार्थी देखना, आपके सहपाठी आते रहेंगे, बैठते रहेंगे, उनकी ओर ध्यान मत देना। आप जल्दी आए हो तो सही समय पर ध्यान देना। सर्दी का माहौल धीरे धीरे बढ़ रहा है। दूर दराज से आने वाले विद्यार्थी थोड़े बहुत लेट वगैरह हो रहे हैं। उसका कारण ये है घर से जल्दी नहीं, लेट ही चलते हैं। लेट वही होता है जो लेट चलता है। कुछ कारणों को छोड़कर कई बार गाड़ी नहीं मिलती है, वो बात एक अलग है। इसलिए थोड़े से समय से आया करो, और जो समय से आ गए हैं वो बोर्ड पे ध्यान देना। आपके सहपाठी आ करके बैठे तो आप ऐसे नयन सुख प्राप्त मत करना है। मैं तो इंडियन बोर्ड में ही पढ़ा तो रूर थे यहाँ नयन सुख प्राप्त करो, या तो लेट आई आज अहिया मतलब अहिया तपस्या न भंग कौन करनी, समझ रहे हो ना। सीधा फोकस यहीं पर रखो। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे शरीर के अंदर रक्त में 3 प्रकार की कणिका होती है। रक्त में कितनी कणिका होती है? 3। जो ब्लड होता है, इस ब्लड में 3 कणिका होती है। एक तो होती है RBC, दूसरी होती है WBC, और तीसरी होती है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, ध्यान देना सभी विद्यार्थी। RBC को तो बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट। देखो भाई सभी ध्यान देना, यूनान की भाषा में इरिथ्रो का मतलब होता है लाल, और साइट का मतलब होता है कोशिका। इसलिए मेडिकल साइंस में डॉक्टर इसको किस नाम से जानते हैं? इरिथ्रोसाइट। WBC को बोलते हैं भाई ल्यूकोसाइट। WBC को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। ल्यूको का मतलब यूनानी भाषा के अंदर होता है सफेद, और साइट का मतलब कोशिका। और प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बो का मतलब है प्लेट, और साइट यानी कोशिका, प्लेट जैसे आकार की कोशिका। हम एक तथ्य यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, उस तथ्य के लिए एक बात समझना। प्यारे विद्यार्थियों, एड्स में प्रभावित तो हमने प्रतिरक्षी तंत्र देख लिया, लेकिन ऐसे पूछ लेता है वो कि एड्स में ब्लड का सबसे ज्यादा प्रभावित तो सारे ही कण होंगे, एड्स में रक्त का सबसे ज्यादा कौन सा कण प्रभावित होता है? WBC। अब देखो, हमारे जो WBC है इसका पूरा नाम व्हाइट ब्लड सेल होता है, या व्हाइट ब्लड कार्पल्स भी बोल देते हैं। ये WBC हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। कौन सी क्षमता बढ़ाती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता। यानी कि हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी पावर बढ़ाती है वो कौन बढ़ाती है? WBC। WBC जो है, यहीं से हमारे शरीर में क्या बनते हैं? एंटीबॉडी। क्या बनते हैं भाई? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी को हिंदी में बोलते हैं प्रतिरक्षी कण। कौन से कण? प्रतिरक्षी कण। ध्यान से समझना, हमारी शरीर में ब्लड में WBC है, उसको मेडिकल साइंस में क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। सभी उच्चारण करो, क्या नाम है? ल्यूकोसाइट। WBC के बारे में विस्तार से हम ब्लड में पढ़ेंगे, लेकिन यहां से एक बात लिंक है, उसके लिए हम ये चीज देख रहे हैं। WBC हमारे शरीर में क्या बढ़ाती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। WBC हमारे शरीर में क्या बनाती है? एंटीबॉडी। इसकी सहायता प्लाज्मा भी करता है। कौन करता है? प्लाज्मा। यानी कि एंटीबॉडी क्या होते हैं? ऐसे कण जो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं,
रोगाणुओं को नष्ट करते हैं और शरीर को रोगों से सुरक्षित और स्वस्थ रखते हैं, वे कण क्या होते हैं? एंटीबॉडी। जब हमारी डब्ल्यूबीसी कमजोर हो जाती है तो बाहर से जो रोगाणु आते हैं उनसे एंटीबॉडी लड़ने के लिए कमजोर रहते हैं, इसलिए वो रोगाणु हैवी हो जाते हैं और हमारा शरीर रोगी हो जाता है। हमारे शरीर में कई कई लोगों का शरीर ऐसा होता है जिनको दवाई लेनी नहीं पड़ती, वो 1-2 दिन में ऑटोमेटिक ठीक हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जो प्राकृतिक नेचुरल इम्यूनिटी पावर है डब्ल्यूबीसी से एंटीबॉडी वाली, वो मजबूत है। वो क्या है? मजबूत। और हम कई बार स्वतः ठीक नहीं होते हैं तो हम एंटीबायोटिक दवाई लेते हैं। क्या लेते हैं? एंटीबायोटिक दवाई लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एंटीबायोटिक हम क्या लेते हैं? दवाई। तो ध्यान देना, जब भी हम एंटीबायोटिक दवाई लेते हैं तो वो जो एंटीबायोटिक दवाई है, वो एंटीबायोटिक दवाई किसको एक्टिव करती है? डब्ल्यूबीसी को। एंटीबायोटिक 4 स्टेप समझना। एंटीबायोटिक दवाई हमने ली, समझ लो, ऐसे इमेज करो, मैंने लिया, वो पिघल के हमारे पित्तरस में जाकर के फिर पूरे ब्लड के अंदर घुल गई। ब्लड में डब्ल्यूबीसी को वो एंटीबायोटिक दवाई क्या कर दी? एक्टिव। एंटीबायोटिक दवाई एक्टिव करते ही डब्ल्यूबीसी नए नए क्या बनाएगी? एंटीबॉडी, यानी कि सेना निर्माण करेगी। हमारे शरीर की डब्ल्यूबीसी को सेना भी कहते हैं या पुलिस भी कहते हैं या शरीर की सुरक्षा की प्रथम पंक्ति भी कहा जाता है। किसको? डब्ल्यूबीसी को। किसको भाई? डब्ल्यूबीसी को। हमारे शरीर में एंटीबॉडी कण बनेंगे, एंटीबॉडी कण बनेंगे तो जो भी रोगाणु है, मान लो मेरे जुकाम लग गई, जुकाम ठीक नहीं हुई, मैंने जुकाम की टेबलेट ली, तो जुकाम में जो एंटीबायोटिक तत्व हैं वे एंटीबायोटिक तत्व एंटीबॉडी बनाएंगे। एंटीबॉडी ज्यादा से ज्यादा मजबूत होते ही जो जुकाम का राइनो वायरस है उसको ये नष्ट कर देंगे और हम स्वस्थ हो जाएंगे। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम कौन करती है? डब्ल्यूबीसी। अब एड्स से इसका लिंक कैसे है, उस लिंक की मैं यहां पर बात करूंगा। प्यारे विद्यार्थियों, एड्स जो बीमारी है ये होने के बाद भी हमारे 5 से 7 साल बाद में इसके लक्षण दिखते हैं, इसीलिए ये खतरनाक है। किसी के भी हो जाए तो 5 से 7 वर्ष बाद में इसके लक्षण दिखते हैं। इसमें गड़बड़ क्या है? इसमें गड़बड़ ये है कि HIV जो हमारा वायरस है वो वायरस इस डब्ल्यूबीसी पे अटैक करता है और डब्ल्यूबीसी को झकझोर कर देता है। डब्ल्यूबीसी भी 5 प्रकार की होती है। जैसे मान लो कि ये तो सेना है, आ जाओ, ये तो क्या है भाई? सेना। फिर सेना में एसएसबी है, आईटीबीपी है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, ऐसे अलग अलग प्रकार हैं डब्ल्यूबीसी के। और ये जो डब्ल्यूबीसी के अलग अलग प्रकार हैं इनमें काम भी इनके अलग अलग है। वायरस को कौन सी डब्ल्यूबीसी मारेगी, बैक्टीरिया को कौन सी डब्ल्यूबीसी मारेगी, फंगस को कौन सी डब्ल्यूबीसी मारेगी, एलर्जी किस डब्ल्यूबीसी की वजह से कमजोर होती है, वो सारे के सारे तथ्य हैं। एक बार मैं कुछ थ्योरी बोलूंगा, थ्योरी नहीं, 1 मिनट में थोड़ा सा चाय पीऊंगा, उससे पहले आप पिछला जो पढ़ा दिए उसको एक बार देख लो। आज प्रश्न उत्तर भी पूछेंगे, हाँ थोड़ी देर में। अभी इस बात को समझेंगे हम। चाय पियोगे? यार बैठे जो है? मैं पी लेता हूं, फिर मीठी मीठी बातें आएंगी। और देखो, आज प्रश्न उत्तर नहीं बताएंगे तो छोरियों को तो ऊपर हाथ और छोरों को नीचे हाथ, है ना? चलो एक लाइन लिख लो, मैं चाय पीता रहूंगा, एक लाइन लिखवा देता हूं, मेरे से फिर चुपचाप नहीं रहा जाता ना। लिखो, HIV से प्रभावित रक्त कण HIV से प्रभावित रक्त कण, उसी के आगे लिख दो डैश लगा के WBC। यानी कि कई बार पूछ लेता है कि HIV से प्रभावित कौन सा ब्लड का पार्टिकल है। HIV से प्रभावित रक्त कण
डैश लगा के लिख दो बाबू WBC। और WBC के कोष्टक में वो दूसरा नाम भी लिखो, क्योंकि हमको बेवकूफ बनाने के लिए दूसरा नाम भी दे देता है। ल्यूकोसाइट लिख दो सभी विद्यार्थी, ल्यूकोसाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है। HIV से प्रभावित रक्त कण WBC, WBC के कोष्टक में लिख दो ल्यूकोसाइट। WBC का पूरा नाम हम रक्त के चैप्टर में वहां पर इसके बारे में डिटेल लिखेंगे। व्हाइट ब्लड कार्पल्स, श्वेत रक्त कणिका या क्या होती है, कोशिका। तो यहां पर क्या लिख देंगे, ल्यूकोसाइट। लिख दिए सभी। नेक्स्ट, और थोड़ा सा गहराई में चले तो अपन इसी के आगे दूसरी लाइन और लिखो। HIV से सर्वाधिक झकझोर, HIV से सर्वाधिक झकझोर या घर्षित WBC, HIV से सर्वाधिक झकझोर या घर्षित WBC। देखो सारे के सारे विद्यार्थी ध्यान दो एक बार। HIV से प्रभावित कौन सा तंत्र है, प्रतिरक्षी तंत्र। इसके बाद में हम बात करें कि HIV से ब्लड का कौन सा कण ज्यादा प्रभावित होता है, WBC। अब WBC के भी कितने प्रकार होते हैं, 5 होते हैं। या पेन पड़ जाए जन में गुठा गुन कर रहे हैं, समझ लो कितने पेन है कि वो सॉरी कितने प्रकार हैं WBC के, 5 प्रकार हैं। कितने प्रकार, 5। अब WBC में भी सबसे ज्यादा झकझोर कौन सी WBC होती है, HIV से। यानी कि HIV चारों तरफ से लिपेट लेता है, अभी यहां पर समझाऊंगा। तो जो मैंने आपको लाइन लिखवाई है ना, उसके आगे आप ऐसे लिख दो, ऐसे डैश लगा के, T लिम्फो, T लिम्फोसाइट। सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सी होगी, T लिम्फोसाइट WBC, T लिम्फोसाइट WBC। लैब असिस्टेंट में आया हुआ है ये, पुरानी 2015-16 में। सबसे ज्यादा प्रभावित WBC कौन सी होती है, T लिम्फोसाइट। आ जाओ भैया, जाओ बैठ जाओ, बैठ जाओ, किसे किसे कर बैठ जाओ। और फिर भी नहीं माओ तो फिर एक छोरा की लैंड पहचान तमिलनाडु में ही खिंदा देंगे, और तो क्या कर। बैठ जाओ सभी, है ना। और ये पास पास करने करने बैठोगा तो दाव कम लागेगो, है ना। हाँ चलो जी, चलो यहां पर ध्यान देना। सुनो भाई, एक बार देखो, एड्स में प्रभावित क्या हो गया, प्रतिरक्षी तंत्र। हमारे ब्लड का सबसे ज्यादा प्रभावित कण कौन सा है, WBC। WBC शरीर में क्या करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करती है। WBC से ही क्या बनते हैं, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या होते हैं, जो शरीर के रोगाणुओं से लड़कर के उनको क्या करते हैं, समाप्त। इस WBC को हमारे शरीर की क्या कहते हैं, सेना या पुलिस। कोई भी रोगाणु हमारे शरीर में इंटर करता है तो इसका मतलब वो आतंकी है, टेररिस्ट है। कोई भी रोगाणु हमारे शरीर में अटैक करता है तो वो तो आतंकी है। और आतंकियों को नष्ट करने के लिए कौन होती है, मुख्य रूप से सेना। पुलिस तो कमजोर ही होती है, पुलिस वाले तो ऐसे तोंदवाल होते हैं। तोंदवाल का मतलब ऐसे नहीं कि मैं मालिया को गोत बता रही हूँ, मालियों का गोत भी होता है। पुलिस वाले तो ऐसे तोंदवाल होते हैं, बीड़ी फूंकते रहते हैं, उनसे 100 मीटर नहीं भगा जाता। और एक सैनिक होता है ना, जवान, वो वास्तव में एक सैनिक जो होता है एक्टिव, वो 5 पुलिस वालों के बराबर होता है। आप देखते होंगे पुलिस वालों से कोई नहीं मानता है तो फिर बाद में कौन आती है, सेना। और नाम से ही कांप जाती है फिर वहां पर जनता, सेना आ गई, फोर्स आ गई, फोर्स आ गई, फोर्स आ गई, फोर्स आ गई। तो ये हमारे शरीर की क्या है, फोर्स है। और फोर्स एक्टिव होगी तो आतंकी नहीं आएंगे। तो हमारी WBC क्या होनी चाहिए, मजबूत। लेकिन ये HIV आतंकी बहुत खतरनाक है साहब। ये कहां अटैक करता है, देखो देखो, हमारी जो WBC है प्यारे विद्यार्थियों, इस WBC के कितने भाग होते हैं, 5। इसके कितने भाग होते हैं, 5। देखो
एक भाग तो है इसका न्यूट्रोफिल। कौन सा भाग? न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल। दूसरा भाग है भाई बेसोफिल। कौन सा भाग है? बेसोफिल। तीसरा भाग है प्यारे विद्यार्थियों इयूनोसोफिल। इयूनोसोफिल। और चौथा भाग है इसका मोनार लिम्फा। दो भाण छी मोनोसाइट। मोनोसाइट। और एक भाग है इसका लिम्फोसाइट। एक भाग कौन सा है? लिम्फोसाइट। फिर लिम्फोसाइट के दो भाग हैं, एक तो बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट। हमारी WBC सेना के कितने प्रकार है? शरीर में कितने प्रकार की सेना है? 5 प्रकार की। इसमें से ये जो हमारे पास में 3 जो मैंने लिखे हैं, ये 3 ये तो हमारे पास में ग्रेनुलोसाइट होते हैं। ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट। और ये हमारे पास में जो 2 हैं ये होते हैं एग्रेनुलोसाइट। एग्रेनुलोसाइट। देखना इसकी डिटेल तो हम ब्लड के चैप्टर में वहां पर लिखवाऊंगा, अभी तो समझाने के लिए बता रहा हूं। हमारी जो WBC है उस WBC पर अटैक करता है HIV। हमारे न्यूट्रोफिल तो शरीर में सभी बैक्टीरियाओं को नष्ट करते हैं, इसलिए इनको जीवाणु भक्षी WBC कहते हैं। हमारे शरीर में सभी बैक्टीरियाओं को मारने का काम कौन करते हैं? न्यूट्रोफिल। सभी बोलो कौन करते हैं? जितने भी बैक्टीरिया से बीमारी होती है ना, टाइफाइड, टीबी, कुकर खांसी, डायरिया, कुष्ठ रोग, प्लेग, हैजा, निमोनिया, इन सभी बीमारियों को नष्ट करने के लिए जब हम दवाई लेते हैं तो न्यूट्रोफिल WBC एक्टिव हो जाती है और ये उनको मार देती है। इसलिए इस न्यूट्रोफिल को जीवाणु बख्शी WBC कहते हैं, यानी कि बैक्टीरियाओं को खा जाती है। बेसोफिल WBC है, यह हमारे शरीर में वायरस से जितनी भी बीमारी होती है, जैसे वायरस से बीमारी रेबीज है, खसरा है, स्वाइन फ्लू है, बर्ड फ्लू है, तो ये बेसोफिल WBC कमजोर हो जाती है। और प्रोटोजोआ की बीमारी होती है जैसे मलेरिया वगैरह, उन सब को नष्ट करने के लिए ये जिम्मेदार है। अब ये एक्टिव रहेगी तो हमारे शरीर स्वस्थ रहेगा, और यदि एक्टिव नहीं रहेगी तो इनके द्वारा होने वाली बीमारी जल्दी हो जाएंगे हमारे। तीसरा इयूनोसोफिल। हमारे शरीर में जितनी भी एलर्जी होती है, एलर्जी है, घाव है, शरीर में मवाद बनना, एलर्जी, घाव और मवाद, हमारे शरीर की यदि WBC इयूनोसोफिल कमजोर है तो हमारे शरीर में क्या रहती है? एलर्जी। क्या होते हैं ज्यादा? घाव। क्या बनती है? मवाद। इसके लिए ये जिम्मेदार है। अब सुनो, ये मोनोसाइट सबसे बड़ी WBC है, और इसलिए मैं ब्लड के चैप्टर में आपको बताऊंगा कि मोना तो बड़ी भाण और लिम्फा छोटी भाण। सबसे बड़ी WBC कौन सी होती है? मोनोसाइट। सबसे बड़ी WBC कौन सी होती है? मोनोसाइट सबसे बड़ी, और लिम्फोसाइट सबसे छोटी। अब मोनोसाइट और लिम्फोसाइट ये जो दोनों WBC है, ये हमारे क्या बनाती है? एंटीबॉडी। क्या बनाती है? एंटीबॉडी। और यहां से एंटीबॉडी बनने के बाद ये इन तीनों को सक्रिय मोड में लाती है। सबसे पहला जो मुख्य काम है वो यही करती है, ये सक्रिय होने के बाद में इनको सक्रिय करती है। यदि ये कमजोर रहेंगी तो ये ऑटोमेटिक कमजोर, ये यदि मजबूत रहेंगी तो ये भी क्या रहेंगी? मजबूत। अब होता क्या है साहब, कोई भी बैक्टीरिया आएगा इस WBC को कमजोर कर देगा, कोई भी वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस आएगा इस WBC को कमजोर कर देगा, और एलर्जी, घाव, मवाद शरीर में होती है वो इयूनोसोफिल WBC कमजोर हो जाती है। और जिसके शरीर में एंटीबॉडी नहीं बनती उसके दवाई काम नहीं करती कि दवाई घनी दवा लिया अपने लागरी को ना। इसका मतलब यह है कि मोना और लिम्फा क्या है? कमजोर है, और यहां पर क्या नहीं बन रही? एंटीबॉडी नहीं बन रही। अब जो HIV नाम का आतंकी है, जैसे मान लो ये सेना है, फिर ये BSF बॉर्डर पे रहती है, CISF केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, CRPF केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, ITBP भारत चीन सीमा वाली, SSB भारत नेपाल सीमा वाली, ऐसे ये सारे के सारे सेना के ही क्या है? प्रकार है। प्यारे विद्यार्थियों, जो HIV है वो HIV हमारी टी लिम्फोसाइट WBC है। कौन सी WBC? टी लिम्फोसाइट।
इस टी लिम्फोसाइट WBC को चारों तरफ से घेर लेता है और यहीं से सारा काम हैंडल होता है। कोई भी देश को यदि आप अटैक करना चाहते हो या आक्रमण करना चाहते हो तो उस देश की राजधानी पर अटैक करो। किस पर अटैक करो? राजधानी। राजधानी पर अटैक करते ही पूरे के पूरे देश का जो भी सिस्टम है वो बिगड़ जाता है और सिस्टम बिगड़ते ही अपन उस देश पर क्या कर सकते हैं? राज कर सकते हैं। आपने देखा होगा अफगानिस्तान में तालिबानियों ने राज किया अभी 1-1.5 साल पहले, वहां बहुत सारा विरोध हुआ तो वहां अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। तो वहां उस काबुल पर अटैक किया गया तो वहां जितने भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री संतरी वो थे ना, सब भग गए। अब वहां सेना भी कमजोर हो गई और उन्होंने राज कर लिया। तो HIV जो है ये HIV इस टी लिम्फोसाइट में, लिम्फोसाइट और मोनो दोनों पर अटैक करता है, इसमें भी टी लिम्फोसाइट को झकझोर कर देता है। तो उसके शरीर में, एड्स वाले शरीर में एंटीबॉडी बनना कमजोर हो जाती है। अब क्या होता है? यदि उसके जुकाम लग गई एड्स वाले व्यक्ति के तो वो जुकाम निकलेगी नहीं, लगातार धीरे धीरे रहेगी। दवाई लेगा तो दवाई नहीं लगेगी क्योंकि उसकी एंटीबॉडी नहीं बन रही। यदि उसके खांसी हो गई तो उसके खांसी लगातार रहेगी। यदि उसके बुखार रहने लग गया, क्या रहने लग गया? बुखार, तो उसके बुखार लगातार रहेगा। यदि उसके टीबी हो गई तो टीबी लगातार रहेगी। यदि उसके चेचक हो गई तो चेचक लगातार रहेगी। यदि उसके हैजा हो गया तो लगातार रहेगा। यदि उसके नाकों से पानी एलर्जी वगैरह हो गई तो लगातार रहेगी। कितनी दवाई ले वो ठीक नहीं होगा। इसी वजह से एड्स का व्यक्ति मर जाता है क्योंकि ये बहुत सारी बीमारियों का गुच्छा है, ग्रुप है। एड्स शुरू में मैंने बोला था एक रोग नहीं है, रोगों का समूह है। तो कोई भी बीमारी हो जाएगी वो ठीक होगी नहीं। जैसे एलर्जी होना शुरू हो गई, घाव होना शुरू हो गए, मवाद होना शुरू हो गई तो वो बीमारी ठीक नहीं होंगी। तो ऐसे बहुत सारी बीमारियों का एक ग्रुप बन जाता है जिस वजह से एड्स की व्यक्ति की क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। अब वो बीमारी ठीक क्यों नहीं होती? क्योंकि उनके एंटीबॉडी बनाने वाली WBC क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। HIV चारों तरफ से उसको जकड़ लेता है। HIV एक प्रकार का क्या है? वायरस है। इस वजह से एड्स के व्यक्ति की क्या हो जाती है? मौत। क्या आपने कभी सोचा है एड्स का व्यक्ति तड़प के मरता है क्या? सिफिलिस का ज्यादा तड़पता है बजाय एड्स के व्यक्ति के, क्योंकि एड्स का जो व्यक्ति होता है वो धीरे धीरे झकझोर हो जाता है। एक समय ऐसा आता है कि उसकी इम्यूनिटी पावर बिल्कुल डैमेज हो जाती है और वो दवाओं से भी नहीं उठती। इसी वजह से तो एड्स का इलाज नहीं है कि हमारी ये लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, ये जो कोशिकाएं हैं इनको कितनी दवाएं दो ये एक्टिव ही नहीं होती। इसके ऊपर रिसर्च करते हैं सभी देश। हमारे भारत में भी एक रिसर्च सेंटर है, भारतीय राष्ट्रीय एड्स शोध संस्थान, पुणे महाराष्ट्र में। वहां करोड़ों रुपए गवर्नमेंट लगाती है, रिसर्च चलता रहता है कि कैसे इसकी दवाई बनाएं, टीका बनाएं, वैक्सीन बनाएं। कई थोड़ी सी दवाई कारगर हो जाती है वो कुछ समय के लिए। अभी तक भी इसकी प्रमाणित दवाइयां नहीं है, अभी तक भी कुछ है जिनके बारे में अपन भी यहां पर लिखेंगे। तो एक बार देखो हमने ये क्या समझा, हमारे शरीर में HIV से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होता है? WBC। सभी बोलो कौन प्रभावित होता है? WBC कितने प्रकार की? 5। एक वैसे मूल तो कितनी? 2। एक तो ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट के कितने प्रकार? 3। एक न्यूट्रोफिल, द्वेसोफिल, इयूनोसोफिल। हमारे शरीर में जीवाणुओं का भक्षण कौन करती है? न्यूट्रोफिल। वायरस, प्रोटोजोआ और फंगस का बेसोफिल। और हमारे शरीर में एलर्जी, घाव, मवाद किसकी वजह से होते हैं? इयूनोसोफिल। ये कमजोर हो जाते हैं। तो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट किसके प्रकार हैं? एग्रेनुलोसाइट। ये हमारे शरीर में क्या बनाती है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी बढ़ेंगे तो इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी तो शरीर स्वस्थ रहेगा। और यदि एंटीबॉडी नहीं बनेगी तो इम्यूनिटी पावर घटेगी और स्वस्थ की बजाय कैसा रहेगा? रोगी। लेकिन कई बार कई वायरस, बैक्टीरियाओं की वजह से एंटीबॉडी कम भी बनते हैं तो दवाई लेने से फिर एंटीबॉडी उछल जाते हैं और फिर एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन HIV एक ऐसा वायरस है, यह दवाओं से भी दोबारा से एंटीबॉडी का निर्माण करने के लिए कारगर नहीं होता। इस वजह से बहुत सारी जो भी बीमारी हो गई वो धीरे धीरे परमानेंट हो जाती है और अंत में रोगी की क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। तो ये चीज आपको लिखनी नहीं है, ये समझने की थी, लिखने की चीज थी जो मैंने आपको लिखवा दिया। ऐसे पूछ ले
निम्न में से एचआईवी से प्रभावित डब्ल्यूबीसी है। फिर 4 ऑप्शन देगा वो, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इयोनोसोफिल और लिम्फोसाइट। तो क्या करोगे? लिम्फोसाइट। और थोड़ा सा अलग रूप से गहराई में दे दे, एचआईवी से प्रभावित कौन सी डब्ल्यूबीसी है, और फिर वहां पर दे दे बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल। तो सबसे ज्यादा कौन सी? टी लिम्फोसाइट। कौन सी? टी लिम्फोसाइट। ये इनके अलग अलग टाइप है जिनके बारे में ब्लड के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये 2-3 लाइनें आपने लिख दी ना। तो इसमें एड्स में मैंने आपको कल कहा था कि ये एक रोग नहीं, रोगों का क्या है? ग्रुप है। जिसके भी एड्स हो जाएगा उसके जो भी बीमारी शरीर में हो गई वो ठीक नहीं होती, यानी कि वो लगातार बढ़ती जाती है और स्थायित्व का रूप धारण कर लेती है। चलो यहां पर अगली बात अपन यहां पर पढ़ेंगे। अगला पॉइंट यहां पर एड्स हो गया, तो अब इसकी क्या करेंगे? हम जांच करेंगे। एड्स की क्या करेंगे? जांच। तो हमने कल पढ़ा कैसे होता है। अब हमने देखा कि शरीर के रक्त में चला जाता है ये एचआईवी, और ये जो पॉइंट है ये सब इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एड्स की जांच। हम सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं एड्स के बारे में, कहां से हुआ, क्या हुआ, शरीर में अंदर कहां गया। अब इसका पता कैसे चले कि ये एड्स ही है या और बीमारी है? बहुत सारी बीमारियां हैं जिनके अंदर इम्यूनिटी पावर कमजोर होती है, और इम्यूनिटी पावर कमजोर होने की वजह से ही तो बीमारियां होती है। बूढ़े आदमी कहते हैं ना, सारा रोग कमजोरी का छी। सारा रोग क्या का छी? कमजोरी का। शरीर यदि बलिष्ठ और तंदुरुस्त रहता है तो बीमारियां हमारे आसपास ही नहीं आती। अब आप आई है बस की को ना, मेरी तो बस की को ना, तो फिर बस की को ना, तो और माइंड में ये विचार भी मत लाया करो मेरी बस की को ना, तो फिर अहिया कर बस फिर कोना ही रहे। कई कई ऐसे घर परिवार में भी होते हैं, कोई भी कहते हैं क्या हो रहा है, ये हो रहा है बस की को ना मेरी, तो इसका मतलब वो माइंड के अंदर थिंकिंग ही बढ़ गई बस की को ना। तो फिर अच्छा, बस की नहीं होने के रीजन है, एक तो खान पान में अनियमितता, एक तो कभी भी गुस्सा उस्सा आए तो खान पान के लिए आप वो मत करो कि कोई सु लड़ाई हो गिर मत कौन खाऊं, बस रात 2 बजे उठ ज्ञान खार चुपचाप सो जहां बर्तन दो और ज्ञान, समझ रहे हो ना। फिर एक लड़का 3 दिन से रात को 2-2 बजे उठ करके खाना खाता और सो जाता। उसके पापा फोन करे कोचिंग के अंदर, और कुदरत की देन मैं नहीं उठा लिया कि साहब एक छोरो छापड़ू जो 3 दिनों का रोटी कौन खा रहे हो, और मारा और चिंता हो रही के करा। मैंने उस लड़के को बुलाया, मैंने कहा 3 दिन हो गए तेरे खाना खाए, सच बताना। और अब देखो गुरु होता है ना, गुरु के सामने झूठ भी नहीं बोली जाती, और यदि कोई झूठ भी बोले तो एक ऐसा ही पावर होता है, आपको पता है मैं गिरधर हूं, तो पॉलीग्राफ में सारे साइंस की बातें जानता हूं, तो उगलवा लिया उससे। गुरु जी वो खो तो कौन सो ये बात, उसका पापा जी का फोन चालू था के बात, जी गुरु जी मैं से जो यहीं से जो मम्मी लड़ती मुने कोई काम कौन करो, जन मैं शाम ने कौन खातो और सुबह भी कौन खातो, और रात ने 2 बजे उठ रखा और बर्तन उर्तन धोर जिंडे की जिंडे से जिंडे ही, अब घर खाएंगे जाने कौन खाए। साहब ये खा रहा है खाना और आज से टाइम वाला खा लीजिए घर खा के सामने, और ये खाने से वो कोई नहीं। तो कई कई ऐसे दिखावा करते हैं ना, मैं कौन खा रहे हो कौन खा रहे हो, एक मतलब खा रहे हो जे चिप चिप पर खा रहे हो जो, हाँ ऐसे ही कई तत्व होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी हम क्या करेंगे? जांच। भाई पता तो चले, जांच से किसी भी बीमारी का इलाज नहीं होता, सिर्फ पता होता है कि बात क्या है, बात क्या है। इसी वजह से आप जो बच्चे हैं उन बच्चों में भी यदि जांच कर ली जाए कि इसके प्रॉब्लम क्या है, कम नंबर कैसे आ रहे हैं, याद क्यों नहीं हो रहे, ये उदास और बेचैन क्यों है, क्या कारण है। कोई भी उदास और बेचैन है, हम ऐसे कहें कि क्या कारण है गुरु जी कच्ची घना यही कुछ तो है, कोई ना कोई तो वजह है। तो सबसे पहली जांच करेंगे साहब यहां पर एलिसा। कौन सी जांच करेंगे? एलिसा, एलिसा, एलिसा टेस्ट। ध्यान देना, आपसे परीक्षा में पूछे एलिसा जांच किसकी है? एड्स की। परीक्षा में पूछे एलिसा जांच किसकी है? एड्स की। ये साहब रीट की परीक्षा में आया था, रीट लेवल 1 11 फरवरी 2018 को 10 बजे आया था। सॉरी 10 बजे नहीं 2 बजे आया था, गलती से 10 बजे भूल गया क्योंकि दूसरी पारी में परीक्षा हुई थी। एलिसा जांच है
एड्स की जांच है। किसकी जांच है? एड्स की। तो छोटी छोटी परीक्षाओं में तो छोटी छोटी परीक्षाएं हैं, रीट फीट, तो इन छोटी छोटी परीक्षाओं के अंदर तो ऐसे आता है। और बड़ी परीक्षाओं में यूपीएससी में कैसे आता है साहब? ये देखो यूपीएससी में एलिसा का पूरा नाम, एलिसा का पूरा नाम। अब एलिसा का पूरा नाम परीक्षा में पूछे तो कई बार तो स्कूलों में पढ़ाने वाले गुरुजी ऐसे ही कह देते हैं कि गुरुजी एलिसा का पूरा नाम क्या है? तो फिर गुरुजी बोले नहीं, पूरा नाम कुछ नहीं है, ये तो एलिसा ही है। ऐसे दम खादुम को के रुक जाते हैं। इसका पूरा नाम होता है एंजाइम। क्या होता है? एंजाइम, एंजाइम लिंक्ड, एंजाइम लिंक्ड, चल रहे गए को ना शाही भी तीगे शाही तो होती नहीं इसमें। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट, सोर्बेंट ऐसे। कैसे? ऐसे। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब देखो, अब देखो भाई, परीक्षा में पूछे एलिसा जांच किसकी है, छोटी छोटी परीक्षाओं में तो यहीं से आ जाएगा कि साहब एलिसा जांच अपने एड्स की है। ये टेस्ट किससे करते हैं? ब्लड से करते हैं। खून का सैंपल लेंगे और फिर जांच करेंगे, यदि उसमें HIV मिल गया और અહીંયા लिखे आ जाए पॉजिटिव तो इको मतलब 6 और नेगेटिव आ जाए तो इको मतलब कोना। देखो याद रखना, हमेशा इंसान को पॉजिटिव रहना चाहिए, हमेशा इंसान को क्या रहना चाहिए? पॉजिटिव। लेकिन कुछ चीजों में हमको नेगेटिव रहना चाहिए, जैसे एड्स की जांच, इसमें क्या रहना चाहिए? नेगेटिव। जैसे कोरोना की जांच, इसमें क्या रहना चाहिए? नेगेटिव। हम कहने को तो कह देते हैं कि इंसान को हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, लेकिन कुछ चीजों में हमको नेगेटिव भी रहना चाहिए। किस किस में नेगेटिव रहोगे? एड्स में, कोरोना में, किसी भी डिजीज में, कोई भी बीमारी हो। तो देखो एंजाइम, प्यारे विद्यार्थियों, एंजाइम का मतलब होता है प्रोटीन। ये हमारे ब्लड में जो एंजाइम है ये एक प्रकार के प्रोटीन है। एंजाइम, एंजाइम का मतलब एक प्रकार के प्रोटीन। लिंक का मतलब क्या होता है? जुड़ाव। यार तेरे छोरी से लिंक दिखे, लिंक का मतलब क्या है? जुड़ाव। तेरे जीजा जी को सु लिंक से, हाँ जीजा जी नहीं, आजकल तो अलग अलग शब्द बोलती है लड़कियां, जीजू, और कई कई तो ये आपके जीजा, आपकी जिया जी से बात हुई थी कि जिया जी, लड़के ऐसे एटीट्यूड से बोल। और कई कई अपना साथी है यहाँ के, जी जो आए छो आज तो भैया दो माड़े बाइन लेर कौन आए छो? जी जो। और लड़कियों से पूछो आज कौन आए थे? आज जीजा जी आए थे, कहते जी जो आए छो। और कई कई तो और भी ज्यादा गहराई से बोल देती हैं, आज तो मेरे जिया जी से बात हुई थी, जिया जी से बात हुई। ऐसे सीधी सीधी हमेशा एटीट्यूड मत लगाओ, सीधी साफ सुथरा जो भी बात है ऐसे नॉर्मली बोला करो। लड़कियां लगाती है ना एटीट्यूड। हाँ चलो देखो, आकी बात तो पाचन पटेल बैठा जी, पंच पटेल में बताऊं लगाऊं ची ना रे, वाई सत्य जय। एंजाइम यानी एंजाइम लिंक का मतलब क्या होता है? जुड़ाव। इम्यूनो का मतलब क्या होता है? प्रतिरक्षी। यानी कि हमारी इम्यूनिटी जो पावर है, अभी आपको टी लिम्फोसाइट वगैरह बताए थे, उस इम्यूनिटी पावर से हमारे जो एंजाइम है, यानी कि एक प्रकार के जो प्रोटीन है, सोरबेंट ऐसे, इस पूरी लाइन का अर्थ समझना, हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर से जो सक्रिय एंजाइम है उनका जुड़ाव कितना है, इम्यूनिटी पावर से सक्रिय एंजाइम का जुड़ाव कितना है, कितने डैमेज हो गए, कितने बच रहे हैं, उनका पता किस जांच से करते हैं? एलिसा। अब यदि हमारे ये जो सक्रिय रूप के इम्यूनिटी के एंजाइम है, यदि ये निष्क्रिय हो गए, डैमेज हो गए, इसका मतलब आपकी जो रिपोर्ट आएगी वो क्या आएगी? HIV पॉजिटिव। इसका मतलब आपके एंजाइमों का जुड़ाव धीरे धीरे हट गया है और इम्यूनिटी पावर घटना चालू हो गई है, इसका मतलब यह है। और यदि नेगेटिव आई, इसका मतलब हमारे एंजाइम अभी भी क्या है? सक्रिय मोड पर है। तो एलिसा का पूरा नाम एक बार बोल दो, क्या नाम है? लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट एसे, सोर्बेंट ऐसे। इसका हिंदी अर्थ हुआ शरीर में इम्यूनिटी पावर से संबंधित, लिंक का मतलब संबंधित एंजाइमों का कितना सक्रिय है या नहीं है, उसके लिए कौन सी जांच करते हैं? एलिसा। कौन सी जांच करते हैं? एलिसा। प्यारे विद्यार्थियों, ये तो हुई हमारे एड्स की पहली जांच, ठीक है। कौन सी जांच हो गई? ये तो
पहली जांच। और इसके बाद एक जांच और होती है आजकल, ये तो दूसरी जांच है हमारे पास में, पीसीआर। कौन सी जांच? पीसीआर। ये जो एलिसा है ना, इसको याद रखना, इसे एड्स का प्रारंभिक परीक्षण कहते हैं। इसे एड्स का कौन सा परीक्षण कहते हैं? प्रारंभिक परीक्षण, यानी कि फर्स्ट जांच है ये। और यदि इसमें पॉजिटिव आ जाए ना तो घबराना नहीं है, सरकारी अस्पतालों में यह जांच फ्री में ही होती है। कोई भी जांच करवाए तो जांच करने वाले को और जांच करवाने वाले को दो को ही पता रहता है। और जांच करने वाला यदि किसी तीसरे आदमी को बता दिया तो उसकी आप जेल करवा सकते हो, यह सरकारी नियम है। क्योंकि ये जो बीमारी है गुप्त बीमारियों में आती है। मान लीजिए आपने इसकी जांच करवाई सरकारी अस्पताल में, और आपकी जो जांच जिस लैब टेक्नीशियन ने किया है वो किसी आपके गांव के आदमी को कह दे कि यार आज तो रामलाल छे ना जो एड्स की जांच करा गयो छे, यार गंदो आदमी छे के छे, ऐसी सोच हो जाती है। और आपको पता लग जाए कि उस आदमी को कह दिया तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे ही किसी को नहीं बताया जाता। सिर्फ कितने लोगों को पता चलना चाहिए? दो, जांच करने वाले को और जांच करवाने वाले को। प्रसाद की नहीं बाटे आज छे ना थारा गांव की नंशी छे ना, वो आए जांच करा गई एड्स की, कोई ना कोई बात दी गए, ऐसे नहीं कह सकते। इस एड्स का क्या कहते हैं? प्रारंभिक परीक्षण। एक पीसीआर, पीसीआर आरटी पीसीआर कोरोना में पढ़ाऊंगा, आरटी पीसीआर अखबार में डेली आप पढ़ते हैं ना आरटी पीसीआर। इसका पूरा नाम क्या है? पॉली मैरेज चैन रिएक्शन, पॉलीमेरेज चैन रिएक्शन। ये एलिसा का ही नया रूप है, एलिसा जांच का ही नया रूप है। पॉली 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 का मतलब बहुत सारे, मर्ज का मतलब जुड़े हुए, मिले हुए। जैसे मान लीजिए कि कई स्कूलें मर्ज हो जाती है ना, कई बैच मर्ज हो जाते हैं कि भाई आज एक क्लास कॉमन लगेगी तो छठी सातवीं वालों को एक जगह बिठा दो और उनको ग्रामर पढ़ा दो, तो उनको क्या कर दिए? मर्ज कर दिए। क्या कर दिए? मर्ज। तो पॉली का मतलब बहुत सारे, मर्ज यानी मिले हुए, चैन यानी श्रृंखलित, और रिएक्शन यानी अभिक्रिया। अब पॉलीमेरेज यहां पर एक शब्द और जोड़ूंगा मैं, एंजाइम। पॉलीमेरेज एंजाइम चैन रिएक्शन, यानी कि बहुत सारे जो मिले हुए एंजाइम है उनकी श्रृंखलित अभिक्रिया कितनी सक्रिय है या नहीं है, उस जांच को क्या बोलते हैं? पीसीआर। अच्छा प्यारे विद्यार्थियों, एलिसा जांच किससे करेंगे? ब्लड से। पीसीआर किससे करेंगे? ब्लड से। और पीसीआर एलिसा का ही नया रूप है। और यहां पर ध्यान रखना, इसे एड्स का आधुनिक परीक्षण कहते हैं। इसे एड्स का कौन सा परीक्षण कहते हैं? आधुनिक परीक्षण, यानी कि मॉडर्न टेस्ट है, आधुनिक परीक्षण कहते हैं, आधुनिक परीक्षण कहते हैं। इसे एड्स का कौन सा परीक्षण कहते हैं? आधुनिक परीक्षण। एक तीसरी जांच और करते हैं फिर। कौन सी जांच करते हैं? तीसरी। ये तो कौन सी हो गई? पहली। ये दूसरी। तीसरी जांच होती है इसके लिए वेस्टर्न टेस्ट। कौन सी जांच भाई? वेस्टर्न टेस्ट। वेस्टर्न टेस्ट का मतलब है इसमें यदि पॉजिटिव आ गया तो अब कंफर्म है, यानी कि इसे निश्चयात्मक परीक्षण कहते हैं, कंफर्मेटिव टेस्ट। ये तो नॉर्मल जांच थी, इसे निश्चयात्मक परीक्षण कहते हैं। कंफर्म कौन से टेस्ट से करेंगे? वेस्टर्न टेस्ट से, वेस्टर्न टेस्ट। तो एड्स की तीन जांच, और ये जो जांच वाला पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसमें से परीक्षा में प्रश्न निकालता है। तो एक तो एड्स की जांच कौन सी हो गई? एलिसा। दूसरी कौन सी हो गई? पीसीआर। और तीसरी कौन सी? वेस्टर्न। अब लिख लो। कॉपी नहीं बना रखी है? कल चेक करवाना ना।
हाँ, यहाँ से कैमरे से वो नहीं दिख रहा ना, इसीलिए मैं पीछे आया हूँ चेक करने के लिए। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे, सोर्बेंट SORBANT, सोर्बेंट ऐसे। थोड़ा सा जूम कर देंगे इसको। ये तबाड़ कुड़का टूट रहा छोरियो। एक तो ये पेन है ना, पेन, ये पेन खाली हो जाए तो नीचे मत फेंका करो, क्योंकि पांव लगते हैं, ये विद्या माता सरस्वती की पूजा के हथियार हैं। तो इनको जेब में रख लिया करो या बैग में। और घर पे मैं तो पेन आज तक इकट्ठे कर लिया, जब मैं पढ़ता था तब से आज तक। और सारे के सारे आप भी इकट्ठे कर लिया करो, तो इनको ऐसे ही मत फेंका करो। हाँ भाई। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट, और सोर्बेंट ऐसे, ASSAY। इसको लिख लिए, पहला ने लिख लिया कि इन्होंने बोल लिखा। एक पेन या पढ़ियो। और दूसरा पॉइंट ये रहा, लिख दिया भाई। नेक्स्ट करें। देखो, वेस्टर्न टेस्ट, इसे निश्चयात्मक परीक्षण कहते हैं। इसी के बाद में आप आगे लिखेंगे एड्स से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य लिख करके इस चैप्टर को विदा देते हैं। एड्स से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। एड्स से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें जो बात हम लिखेंगे वो थोड़ी सी जी के टाइप होंगी, समझ रहे हैं ना, जनरल नॉलेज से संबंधित। तो यहां पर लिख लो, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को धूमधाम से मनाते हैं, खीर पूड़ी बनाते हैं,
इसका मतलब क्या है कि जागरूकता के लिए बनाया जाता है। ये किस पर्पज से बनाया जाता है? पर्पज क्या है इसका? पर्पज जागरूकता, जागरूकता के लिए। जागरूकता का मतलब समझ रहे हो? इसके बारे में जानकारी दी जाती है। उद्देश्य, इसके बाद में आप लिखेंगे अगला पॉइंट, राष्ट्रीय एड्स शोध संस्थान रिसर्च सेंटर कहां पर है? अभी बताया था आपको। पुणे कहां पर पड़ता है? महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय एड्स राजधानी मुंबई। सबसे ज्यादा एड्स के ऑल ओवर हम बात करें तो सबसे ज्यादा रोगी कहाँ मिलते हैं? बॉम्बे में, मुंबई। और मुंबई किसकी राजधानी है? महाराष्ट्र की। और राष्ट्रीय एड्स नगर गोवा। राष्ट्रीय एड्स नगर कौन है? किसको कहते हैं नगर? गोवा को। गोवा तो एक अपने आप में राज्य है, लेकिन इसको नगर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सबसे छोटा राज्य है, इसमें सिर्फ 2 ही जिले हैं। गोवा में कितने जिले हैं? 2 ही जिले हैं, 2 ही जिले। अंडे 33 में ही कौन मारा? बारगुड़ हो रहे हो। 6 और बढ़ने के चांसेज है। और अब कुछ दिनों बाद भगवान ने चाहा तो 3 या 4 महीने बाद अपन सब यहां पर ऐसे लिखेंगे जिला कोटपुतली। जिला जयपुर की जगह अपन क्या लिखना चालू कर देंगे? कोटपुतली। या आसपास की सारे के सारे ज्वाइंट कर देंगे। पूरा का पूरा ड्राफ्ट बढ़ चुका है, पूरा सर्वे हो चुका है, सब काम हो चुके हैं, बस औपचारिक घोषणा बाकी है। 33 है, 5 से 6 जिले बनने के चांसेज, जब बनते कितने हैं इसमें ये तो श्योर हो गया। और इसमें अपन सब आसपास के सब जुड़ जाएंगे, तापरा, विराटनगर, बांसुर, उस साइड में बैरोड, ये नीमराणा, इधर उधर थोड़े थोड़े काटेंगे, एक ही जिले से नहीं काटेंगे, थोड़े थोड़े काट कूट के ऐसे बना दिया जाएगा। तो सबसे कम जिले किस में है? गोवा में। कितने? और सबसे ज्यादा यूपी में 75। यूपी में कितने? 75। मारे ही को ना। और राजस्थान के समान, राजस्थान में भी 33, गुजरात में भी 33 और असम में भी 33। राजस्थान में कितने? 33, गुजरात में और असम में। और सबसे कम किसमें? गोवा में। कितना? 2। इसका मतलब ये क्या होगा? कितना होगा ये? जयपुर अलवन लगा दो, फिर भी नहीं, इससे भी कमी है, सबसे छोटा है। लेकिन यहाँ बहुत लोग घूमने के लिए जाते हैं, कई तो नयन सुख प्राप्त करने के लिए चले जाते हैं यहाँ पर। और इसके आगे लिख लो, एड्स का टीका, एड्स का टीका, एड्स का टीका, इसका नाम है अलवोक। क्या नाम है? अलवोक। वैज्ञानिक का भी नाम अलवोक ही है, उसी के नाम के आधार पर एक टीका बना था, एड्स का टीका, अलवोक टीका, अलवोक। और एड्स की औषधि जीडोवुडीन। हम इसके संबंधित जीके से संबंधित बातें लिख रहे हैं। कौन से पॉइंट की? एड्स। अभी आपको क्या बताया था? इससे संबंधित क्या कर रहे हैं हम? एक बार बोर्ड पे देखो, संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के रूप में अपन बात कर रहे हैं। तो इसकी औषधि क्या है? जीडोवुडीन, जीडोवुडीन, जीडोवुडीन। एड्स दिवस कब मनाओगे? 1 दिसंबर। इसका मतलब, इसका उद्देश्य क्या है? जागरूकता। एड्स शोध संस्थान पुणे में हमारे वैज्ञानिकों की टीम भारत के अंदर काम करती है एड्स से संबंधित। उसके लिए वो पूरा का पूरा हेडक्वार्टर भारत सरकार का कहां पर है? पुणे में। और एड्स राजधानी किसको कहते हैं? मुंबई को। नगर गोवा को। और टीका अलवोक। औषधि जीडोवुडीन, जीडोवुडीन। और
एड्स को प्रतीक चिन्ह देकर के विदा करते हैं। एड्स या HIV का प्रतीक, एड्स या HIV का प्रतीक। इसका प्रतीक हमारे पास में क्या होता है साहब? रेड रिबन, रेड रिबन। रेड यानी लाल और रिबन यानी फीता। इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है? रेड रिबन, रेड रिबन, लाल फीता। कौन सा फीता? लाल फीता। ये इसका क्या बना दोगे? प्रतीक चिन्ह। HIV का प्रतीक है लाल फीता। लाल कलर क्यों है इसका? क्योंकि लाल रंग किसका निशान होता है? खतरे का। माइक बाज रहे से बस को रण बस रहे दाबे पाचे छोड़ रहे को ना। कई कई ड्राइवर की बहुत बुरी आदत रहे दाबे पाचे। हाँ, बाप कणु कान पचा दियो फिर लुगाया सुनाओ ना वन जाना पाचे जार ज्ञान। ये रेड रिबन वो, ये रेड रिबन हो गया लाल फीता, लाल फीता। ये लाल फीता है, लाल फीता। लाल रंग क्यों है? क्योंकि ये खतरे का निशान होता है, रेड रिबन। और ध्यान रखना एक बात और, इस साइड में लिख देते हैं नोट। ग्रीन रिबन है ना, वो कैंसर का प्रतीक चिन्ह है। ग्रीन रिबन, ग्रीन रिबन आ जाए तो किसका प्रतीक चिन्ह है? कैंसर का। यहां पर लिख देते हैं कैंसर। कौन सा सर? कौन सा सर? कैंसर का प्रतीक क्या है? ग्रीन रिबन। ग्रीन रिबन का संबंध किससे है? कैंसर से। ग्रीन रिबन, रिबन यानी क्या होता है? फीता, फीतो, फीता। और ध्यान रखना रे बाबू, बोर्ड पे देखो। एड्स का प्रतीक तो क्या हो गया? रेड रिबन, लाल फीता। और कैंसर का क्या हो गया? ग्रीन रिबन, हरा फीता। देखो, हरा का मतलब है शांति, शांति, शांति। लाल का मतलब क्या है? खतरा, खतरा, खतरा। लाल रंग तो हर जगह ही खतरा होता है। लाल बत्ती हो जाए, क्रॉस कर दो, खतरा। लाल मुंह का बंदर, खतरा। लाल झंडी ट्रेन को दिखा दो, खतरा। और रेड लाइट, अब कई कई बच्चे क्या है कि कॉलेज में पढ़ने वाले थोड़ा समझते नहीं है। 2-5 बच्चे ही हैं इस बैच में बड़े जो समझ जाते हैं। रेड लाइन समझ रहे हो? कौन समझिया? तो जहां भी रेड लाइन हो वहां आगे कदम नहीं उड़ाना है, क्योंकि पहले से रजिस्ट्रेशन हुआ है, खतरा है। और ग्रीन सिग्नल मिले तो पास से तो गाड़ी जाएंगी। तो जयपुर में ये वर्ड चलता है, रेड लाइन, रेड लाइन, रेड लाइन। तो रेड लाइन समझ गए? रेड लाइन क्रॉस मत करना, चालान हो जाएगा। ग्रीन सिग्नल मिले तो फिर चली जाती है गाड़ियां। तो ये हमारे हरा फीता हो गया। अच्छा, ऑपरेशन जो थिएटर होता है ना, ऑपरेशन थिएटर में सबसे पहले आप देखोगे तो एक पर्दा लगा होता है, वो होता है हरा। और ऑपरेशन थिएटर में काम करने वाले डॉक्टर हैं, वो भी कैसा कपड़ा पहनते हैं? हरा, कि भाई सुख शांति सुखी हो जाए, ऑपरेशन हो जाए। कोई भी छोटा भी, हाँ ऑपरेशन बोलते हैं उसको। पर गाँव का मायने लोग हैं ऑपरेशन कराई क्या बोलते हैं?
और फिर इसमें भी फिर अलग अलग डिवाइड कर रखे हैं, बड़ा ऑपरेशन, छोटा ऑपरेशन। छोरो चाहे भाभी का बड़ा ऑपरेशन, बड़ो मतलब बड़ो कत्तो बड़ो ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन, छोटा ऑपरेशन, ऐसे अलग अलग नाम। तो कॉपी में ऊपर ही ऊपर कहीं ना कहीं लिख लो ऑपरेशन थिएटर के ऊपर। वेरी गुड, कई कई बच्चों ने ग्रीन बनाया और रेड बनाया, कई कई तो काला से चेप लिया होगा। तो लिख लो कहीं ना कहीं कॉपी में ऊपर ही ऊपर, ऑपरेशन थिएटर में टंगे पर्दे, ऑपरेशन थिएटर में टंगे पर्दे, ऑपरेशन थिएटर में टंगे पर्दे हरे कलर के होते हैं। जो सुख शांति का प्रतीक है। ऑपरेशन कहीं ऐसी हो जाए सुख शांति से, कई प्रसाद चढ़ाऊं जी बाबा जाऊं, बोल तो दी चढ़ाऊंगा ना बाजी भूल जाए, वही कट्टा करना सारा हो जाए, कई जाकर नहीं बोल दी। बाकी अध्ययन करेंगे, टॉपिक हमारा समाप्त हुआ। नेक्स्ट डे, धन्यवाद।